जो भी कठिनाई आते हैं रास्ते में वो खुद से हट जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है मेरे ज़िंदगी में जो बस ऐसे बहुत आसान से बहुत टफ सिचुएशंस को मैं पार के आई हूँ क्योंकि मैं आध्यात्मिकता में हूँ। आत्मवंदन, मेरा नाम दीप्ति है। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और मैं अभी IIT BHU वाराणसी में MTech कर रही हूँ। तो मुझे ध्यान का परिचय 2007 में हुआ मेरी माँ से। तब से मैं ध्यान कर रही हूँ। तब मेरी उम्र 6 साल का है। तो मुझे पहले पता नहीं कि ध्यान क्या होता है क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में मैं ध्यान में आई थी। लेकिन ये पूरा जो ध्यान का कार्यक्रम होता है मैं सबसे जुड़ी रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इसमें खेलना, सारे प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स को देखना। लेकिन उसके बाद जब मुझे पत्रीजी से पहला बार जब मुलाकात हुई, तब से वो मेरे रोल मॉडल बन गए। क्योंकि एक बार हम श्रीशैलम में एक ध्यान महायज्ञ को जाके वापस आ रहे हैं, तो तब मेरी उम्र 10 साल का है। तब हम बस में जा रहे थे और सर हमारे व्हीकल बस के पीछे एक कार में आ रहे थे। सो अचानक पता नहीं, हम सब खेल रहे, सबका बातचीत हो रहा है। सो अचानक पत्रीजी ने बस के अंदर घुस गए। तो मैं जो एक 10 साल की उम्र एक लड़की ऐसे सोचते हैं ना कि अभी तक ये जो गुरुजी है इसको मैंने स्टेज में देखा और हम सब शिष्य हैं, तो एक महान गुरुजी ऐसे बस में आता है कैसे, एक साधारण व्यक्ति की जैसे। सो उस दिन मुझे लगा कि अच्छा, आध्यात्मिक वो होता है जो सिंपल सा जीवन बिताता है, तो सिंपलिसिटी है स्पिरिचुअलिटी। सो ये मुझे पहला लेसन है जो मैं पत्रीजी से सीखी थी और तब से एक्चुअल स्पिरिचुअल ये आध्यात्मिक प्रयाण मेरी शुरू हुआ। उसके बाद मुझे ये वेजिटेरियनिज़म जो है वो बहुत पसंद करती हूँ मैं, क्योंकि बचपन से मैं वेजिटेरियन हूँ। उसके बाद ये अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे इंसान, मर्दों और जानवरों के बीच में कोई फ़र्क नहीं दिखता है। जैसे उन लोगों में भी जान है, हमारे के अंदर भी जान है, तो क्या ही फ़र्क होता है। मुझे दोनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं दिखता है। जैसे मैं इंसान से प्यार करती हूँ, उसी तरह जानवरों को भी प्यार करती हूँ। और किसी उनको मार रहे वो भी खाने के लिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए जब मैं 10 साल की उम्र में थी, वो मैं ध्यान से ज़्यादा ही वेजिटेरियनिज़म को प्रमोट करना शुरू की। जैसे मैं 5th क्लास में हूँ, तब 10वीं कक्षा की छात्रों को ध्यान और वेजिटेरियनिज़म सिखाना शुरू की। सो मैं बचपन से ही ये वेजिटेरियनिज़म और ध्यान को प्रमोट करना शुरू की। और उसके बाद ध्यान करते करते मेरी पढ़ाई इतना आसान हो गई। जैसे कभी मैं पढ़ाई के लिए या ये रैंक पाना है, टॉप करना है, इसका कभी डर नहीं है मुझे। 12th स्टैंडर्ड में हूँ मैं, इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन की, JEE एडवांस और JEE मेंस। और हमारे जो कॉलेज में 2000 छात्र है, उनमें से बस 3 लोगों का एडवांस में निकला और उन 3 में मैं एक हूँ। जैसे मैंने IIT BHU का ग्रेजुएट हूँ, मैं IIT ग्रेजुएट हूँ। और लोग सोचते मैं बस एक सिंपल सा बैकग्राउंड से आई, गांव का बैकग्राउंड से आई हूँ। जैसे 10 कक्षा तक मुझे कोई बेसिक का पढ़ाई भी नहीं हुआ, मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पढ़ाई भी नहीं की। और 2 साल में ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम दिया मैंने, और इसका
प्रिपरेशन जो है, इसमें मुझे ध्यान करने से इतना फ़ायदा उठा। जब मैं 11th और 12th स्टैंडर्ड में थी, मैं लगातार रोज़ 6 घंटे ध्यान की। जैसे मैं एक हफ्ते में बस 1 या 2 दिन सोती थी, और बाकी हमारा शेड्यूल इतना टाइट होता है, जैसे सुबह 6 बजे क्लासेस शुरू हो जाते हैं और 10:30 बजे ख़त्म हो जाता है। तो हमें पूरा नींद से इतना एनर्जी नहीं पा सकते। एक पूरा दिन प्रिपेयर होना है उसके बाद, और मुझे बहुत कम टाइम है, 2 साल में टफेस्ट एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो इसमें बस ध्यान की वजह से मैं उसमें क्रैक कर पाई हूँ, जैसे वो उसमें पास हो सकी थी। सो पूरा जो मेरा बाहर का मटेरियलिस्टिक लाइफ जो होता है और मेरा आध्यात्मिक लाइफ जो होता है, ध्यान की वजह से सब सुधर गया। जैसे बहुत आसानी से, कोई तकलीफ के बिना। तो मैं ये कह सकती हूँ बहुत कॉन्फिडेंस से, जब भी हम ध्यान करते हैं ना, किसी का चिंता करने की ज़रूरी नहीं है। ये ऐसा है, जब भी हम आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, इसमें काम कर रहे हैं, इसमें सेवा कर रहे हैं, अपनी जो प्रापंचिक जीवन जो होता है ना, उसमें जो भी घटनाएं आते हैं रास्ते में, वो खुद से हट जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरे ज़िंदगी में, जो बस ऐसे बहुत आसान से बहुत टफ सिचुएशंस को मैं पार के आई हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्मिकता में हूँ।